और इस वक्त खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए याचिका प्रभावहीन हो गई है। और क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद थे। आशीष, हेमंत सोरेन के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो देश की सर्वोच्च अदालत से, वहां से उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आज? जी देखिए, राहत की एक उम्मीद उनके लिए अभी बरकरार है, क्योंकि अगले हफ्ते यानी सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने जमानत मांगी है, ये कहते हुए कि ईडी ने उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यहाँ पर वो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले से पहले पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि काफी वक्त से झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन वो फैसला नहीं सुना रहे हैं। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि झारखंड हाई कोर्ट चाहे तो इस पर अपना फैसला सुना सकता है, और इस बीच झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। और इधर याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन एक बार फिर पहुंचे थे और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। तो आज ये जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जब पहले याचिका दाखिल की थी तो हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन अब हाई कोर्ट फैसला सुना चुका है, इसलिए आपकी जो याचिका है वो निष्प्रभावी हो गई है, तो इस पर सुनवाई बंद की जाती है। तो यहाँ पर उनकी जो दूसरी याचिका है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 13 मई को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, और उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत की मांग की थी, उस याचिका पर सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी दलीलें आपको रखनी है आप उस याचिका में रखें जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप आए हैं। तो अब एक और उनके पास उम्मीद होगी जब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आशीष आपका।